हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जो आपका 13 सितंबर को आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हमारा वीडियो का ये सेट 1 होने वाला है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसका चैप्टर नाम है उत्साह अट नहीं रही है। इसका जो आपका लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो आपका वीकली टेस्ट है 13 अगस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए पाठ का आधारभूत क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा नव जीवन वाले विशेषण का प्रयोग किया है। जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है। तो याद रखिएगा आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान कर रहा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा जो क्रांति का प्रतीक क्या होता है, बादल है, क्रांति का प्रतीक। आगे देखिए कवि ने बादलों की किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो याद रखिएगा बाल कल्पना के समान पाले हुए माना। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है। तो याद रखिएगा जन सामान्य का पीड़ा की ओर संकेत किया है। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है। तो याद रखिएगा फागुन की सुंदरता फैली हुई है। आगे देखिए कवि की आंखें किसकी ओर से हट नहीं पा रही है। तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से हट नहीं रही है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है। तो याद रखिए पेड़ पौधे के जो रंग बिरंगे फूल खिलने लगता था। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा आपका VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए बंगाल के महिषादल में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन महिषादल जो आपका में निराला की औपचारिक शिक्षा किस वर्ग तक हुई थी। तो याद रखिएगा 9वीं क्लास तक हुई थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, निराला में संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान किस प्रकार अर्जित करता है। तो याद रखिएगा आपका स्वाध्याय से अर्जित करता है। निराला किसकी विचारधारा से प्रभावित थे। रामकृष्ण और विवेकानंद के विचारधारा से प्रभावित थे। आगे देखिए निराला का पारिवारिक जीवन भरा कैसा था। तो याद रखिएगा दुखों एवं संघर्षों से उसका पारिवारिक जीवन भरा था। निराला का देहावसान कब हुआ, मैंने उसका जो देहावसान कब हुआ। तो याद रखिएगा 1961 में हुआ। निराला का जन्म कब हुआ, देहावसान हुआ मतलब मृत्यु भी हम लोग बोल सकते हैं। निराला का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा 1899 में हुआ। निराला ने किस मोर्चे पर अनवरत संघर्ष किया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, साहित्यिक मोर्चे पर आपको संघर्ष किया है। विस्तृत सरोकारों के कवि इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा निराला है। उत्साह किस प्रकार का गीत है। तो याद रखिएगा आह्वान एक तरह से गीत है। उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा आपका बादल को संबोधित किया गया है। ठीक है, किसको किया गया, बादल को। उत्साह कविता कैसी कल्पना है। तो याद रखिएगा ललित कल्पना है। क्रांति चेतना का गीत है, किसका है। तो याद रखिएगा आपका बादल के चेतना का गीत है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या बोल रहा, जो अट नहीं रही कविता में किस महीने की मादकता प्रकट की गई है। तो याद रखिएगा आपका फागुन महीने की मादकता प्रकट की गई है। आगे देखिए कौन उमड़ घुमड़ कर बारिश करता है। तो याद रखिएगा बादल करता है। कवि की दृष्टि से कौन पुरुष और क्रांति का प्रतीक है। तो याद रखिएगा हमारा बादल। आगे यदि हम लोग देखते हैं 25 क्या बोल रहा है, कवि के अनुसार कौन व्याकुल और अनमने थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व के लोग। आगे देखिए व्रज छिपा से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा बादलों के भीतर बिजली की कड़कड़ाहट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कवि ने बादलों की तुलना किससे की है। तो बच्चों के घुंघरेले बाल से। आगे देखिए धराधर से क्या मतलब होता है। तो याद रखिए धराधर से मतलब बादल होता है। आगे देखिए निदाद का क्या अर्थ निकलता है। तो याद रखिएगा गर्मी निकलता है। फागुन में क्या आते हैं। तो याद रखिएगा आपको होली और फाग दोनों आते हैं। आभा का क्या अर्थ निकलता है। तो आभा का अर्थ क्या निकलता है हमारा
चमक निकलता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या बोल रहा है। तो 32 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन्मन का क्या अर्थ निकलता है। तो याद रखिएगा अपना, उन्मन का जो अर्थ निकलता है अनमनापन होता है। और पाठ पाठ शब्द कविता में प्रयुक्त हुआ है, या इसका अर्थ क्या निकलता है, जगह जगह निकलता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से चैनल में बने रहें आपको, ताकि फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम आपको बहुत ही अच्छा से पार हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।